वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आपके सामने श्रावण मास की कुछ बातें लेके आया हूँ। श्रावण मास यानी जो श्रावण का महीना होता है, श्रावण का नाम आता है तो हमें शिव जी की याद आती है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे श्रावण महीने के बारे में कि शिव जी की पूजा क्यों की जाती है, उससे क्या लाभ होता है, शिव जी की पूजा कैसे की जाती है। और देखने की बात यह है कि सोमवार के दिन ही क्यों शिव जी की पूजा की जाती है, ये भी खास करके श्रावण मास को। और श्रावण मास में कौन सा मंत्र होता है जिस मंत्र को आप जाप करने से बहुत आपको लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसा मंत्र कौन सा है, तो ये ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित है, गुजरात के नहीं मैं कहूँगा भारत भर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी कार्तिक भाई रावल जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं, तो वो हमें ये सब जानकारी देंगे। नमस्कार। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का इस श्रावण के पवित्र मास में आप सभी को हार्दिक बधाई। शास्त्री जी, आपको आज हम दर्शकों की तरफ से परेशान करेंगे। परेशान यानी ऐसे प्रश्न आपको जड़ी बरसाएंगे कि उसका एक उचित लाभ होगा दर्शकों को। तो पहला मेरा प्रश्न है कि श्रावण के महीने में किस प्रकार से शिव जी का पूजन होता है और किस प्रकार से शिव जी का पूजन होता है। आपने दर्शक मित्रों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे, भवे भक्ति भवे भक्ति भवे भक्ति सदा शिव। शिव का मतलब होता है कल्याण। यदि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कल्याण करने के लिए बात करता है, वो यदि शिव जी की पूजा करता है तो उसको उसके जीवन के अंदर कल्याण की प्राप्ति होती है। बात आती है शिव पूजन, पवित्र श्रावण मास। आज से गुजरात के जो भी लोग हैं वो शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और ज्यादातर लोग भुजंगसर यही श्रावण मास में शिव जी की पूजा करते हैं। मैं उतना ही कहना दर्शक मित्रों को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि आप शिव जी का नाम स्मरण करो या ना करो, शिव जी के दरबार में उनका जो खाता है उसके अंदर आपका नाम तो लिखा हुआ ही है। यदि नाम स्मरण करते हो तो भी शिव आपका कल्याण करता है। यदि आप नाम स्मरण नहीं भी करते हो तो लास्ट में जब अपना अग्निदाह होता है तब जो श्मशान की भूमि है वो शिव की भूमि बोला जाता है। वह सदाशिव सदा के लिए रहते हैं। वहां भी हम जब भी जाते हैं तो भी शिव जी हमारा कल्याण ही करते हैं। यानी ये पवित्र जो श्रावण मास है उसके अंदर हम जब शिव जी की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। दूसरी बात बहुत बढ़िया आपने बोली कि आज सोमवार है और श्रावण महीने की शुरुआत है, तो जब भी सोमवार यानी चंद्र का दिन होता है और विशेष पूजा हम आज शिव जी की करते हैं क्योंकि चंद्र से मन की शांति मिलती है, इसीलिए हम आज सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसी कारण हमारे जीवन के अंदर हमारे कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स है, कौटुंबिक, राजकीय, सामाजिक कोई भी परेशानी है तो वो हमारे जीवन के अंदर शिव जी की पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। और भोजक साहब, जब जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति मिलती है तो इंसान या तो जातक अपना जो भी कार्य है वो सभी कार्य के अंदर उसको अच्छी सफलता मिलती है। शास्त्री जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी भगवान की पूजा होती है, अर्चना होती है, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अभिषेक
शुरू में जब पूजा की जाती तब की जाता है, लेकिन यहाँ पे शिवलिंग पे या तो शिव की पूजा में जो अभिषेक होता है उसका महत्व क्या है और किस प्रकार से अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने से लोगों को क्या लाभ होता है? बहुत बढ़िया है कि शिव जी को एक आधा लोटा जल भी भगवान शिव जी को आप अर्पण कर देते हो तो भी आपको आपके जीवन में शांति की प्राप्ति मिलती है। अब यहाँ से बात करते हैं हम जल की, पानी की नहीं करते। समझो, हर रोज हम जो कुछ करते तो आप ऐसा बोलते कि हम शिव जी के ऊपर पानी नहीं चढ़ाते। यहाँ पे जल शब्द बोला जाता है। जल शब्द का, भोजक्षर शब्द का अर्थ वो होता है ज से शुरुआत करो तो आपका जन्म हुआ और ल से लो तो आपका लय हुआ, यानी जन्म से मृत्यु तक जिसके साथ हम रहते हैं उसको जल बोला जाता है। तो जल ही हमारा जीवन है, ऐसा समझो। वही जो जीवन है वो समर्पित हम महादेव जी के ऊपर करते हैं। तो जलाभिषेक जो है वो महादेव जी के लिए विशेष माना गया है। जल से ठंडक की प्राप्ति होती है। कोई भी इंसान कहीं से भी घूम कर आता है तो हम उसको एक ग्लास पानी पिला देते हैं तो उसके जीवन में उसको तुरंत थोड़ी ठंडक या शांति मिल जाती है। तो शिव जी परमात्मा के ऊपर जब हम जल से अभिषेक करते हैं तो शिव जी को भी एक शांति की प्राप्ति होती है और जो देव को शांति की प्राप्ति होती है तो वो वही शांति हमको भी प्राप्त हो सकती है। यानी हमारे शास्त्र में ऐसा बोला गया है कि जैसे जो चीज हम देव को अर्पण करते हैं वैसी ही चीज देव हमें भी अर्पण करते हैं। क्योंकि गीता जी के अंदर लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने कि पत्र पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रयच्छति, आप कुछ ना कुछ मुझे अर्पण कर। आप जब भी कोई चीज भगवान को अर्पण करते हो तो भगवान उससे भी 10 गुना जो भोग होते हो अब हमको भुगतने के लिए वापस देते हैं। तो दर्शक मित्रों, आज आपसे कुछ बने या ना बने, केवल जल से भी आप अभिषेक करो तो भी आपके जीवन के अंदर शांति की प्राप्ति हो सकती है। भोजक साहब ने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि कौन कौन से अभिषेक हम कर सकते हैं। तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हो, दही से भी कर सकते हो, मध से भी कर सकते हो, शर्करा यानी साकर से भी अभिषेक कर सकते हो, अत्तर से भी अभिषेक कर सकते हो और घृत यानी घी से भी आप महादेव जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। शास्त्री जी, अभिषेक की जब बात हुई तो हमने ये भी देखा है कि शिव के मंदिर के अंदर जब भी कोई पूजा होती है तो बिली पत्र लगाते हैं, जिसको बिली का वृक्ष होता है उसके पत्ते से उनकी पूजा की जाती है। तो ये बिली जहाँ तक मैंने सुना है सिर्फ शिव जी को ही चढ़ते हैं। तो क्या महत्व है बिली का? बिली का मतलब त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संवारम एक बिल्वम शिवार्पण। 3 दल है। हम आगे भी इस बिली पत्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि कभी 3 दल वाला भी होता है, कभी 4 दल वाला भी होता है, कभी 5 दल वाला भी बिल्व पत्र होता है, 6 दल वाला और 7 दल वाला पत्र बहुत कम मिलता है, लेकिन कभी कभी ये 7 दल वाला पत्र भी मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिदलम त्रिगुणाकारम, यानी भूत भविष्य और वर्तमान, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों का जो स्वरूप है उसको बोलता है त्रिदलम। जो तीनों एक ही है इसको बोला जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम। 3 प्रकार के जिसके अंदर अपने जो गुण है, जो सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है, वही हमारा बिल्व पत्र है। वो बिल्व पत्र, अभी यहाँ से हम सोचे कि बिल्व पत्र का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर से हमको क्या फायदा होता है? तो ग्रीन कलर तब भी रखा जाता है जब हमारे जीवन के अंदर शांति का प्रतीक ग्रीन कलर को बोला गया है। तो ग्रीन होता है। तो आदमी जब, एक बात छोटी सी बुजुर्ग साहब बोलता है कि जब हम कोई चौराहे पे खड़े होते हैं और वहां से हमको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आदमी वो वहां से आगे निकल जाता है। तो उसका मतलब ऐसा होता है कि जब आप भगवान महादेव जी को त्रिदल यानी बिल्व पत्र जो है वो शिव जी को आप प्राप्त करते हो तो ग्रीन कलर आपके जीवन में आपको एक शांति की प्राप्ति करवाएगा। यहाँ पे भगवान
तीनों देव जो अपने हैं, जिसको हम बोलते हैं गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, जिन्होंने हमारी उत्पत्ति किया हुआ है, पालन पोषण किया हुआ है, जो संहार करने वाला है, वो तीनों की पूजा यहाँ पे करते हैं। और सातवें में ऐसा बोलना चाहूंगा दर्शक मित्रों को, जब आप बिल्व पत्र शिव जी को अर्पण कर रहे हो, तब उसके ऊपर राम लिखकर, चंदन से राम लिखकर या तो चंदन का टीका कर आप वो शिव जी को अर्पण करोगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको अच्छा फल की प्राप्ति मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बिल्व का जो फल है, वो बिल्व फल भी यदि आप महादेव जी को अर्पण करते हो, तो आज सोमवार का दिन है, यदि आपको कहीं बिल्ली का वृक्ष मिल जाए या बिल्ली का जो फल है वो मिल जाए, तो बिल्ली के फल से लक्ष्मी की प्राप्ति मिलती है। यहाँ पे शिव जी के पास भी लक्ष्मी है। हम सब लोग बोलते हैं कि चपटी बहुत में है सारा कुबेर का खजाना, उसके पास जो खजाना है वो किसी के पास नहीं। तो शिव जी के पास लक्ष्मी की भी आराधना करनी है आपको, तो जो बिल्व दल है वो बिल्व दल आप वहां शिव जी को अर्पण कर दो, आपको निश्चित स्वरूप से लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो सकती है। तो बिल्व दल भगवान शिव को अर्पण करने से लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो सकती है। आपने दर्शक मित्रों के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न किया, क्योंकि बिल्व पत्र से ऐसा भी होते, अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। अघोर पाप, बहुत भी पाप किए हैं, वो पाप में से भी आपको मुक्ति मिल सकती है बिल्व दल भगवान को अर्पण करने से। शास्त्री जी, आपने जो भी कुछ बताया इससे दर्शकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब भी पूजा होती है या तो जब भी कोई स्पेशल दिन होता है, कोई खास दिन होता है पूजा के लिए, तो भगवान के साथ एक चीज प्रसिद्ध है, मंत्र। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि श्रावण मास के अंदर सोमवार हो या किसी भी दिन जब भी शिव पूजा होती हो, तब कौन सा मंत्र करने से या कौन से मंत्र के जाप से सुख शांति की प्राप्ति होती है? और दूसरी एक सवाल और भी उसके साथ मैं पूछ लेता हूँ कि बहुत से दर्शक ऐसे हैं कि जिनको पूजा करनी आती नहीं, कैसे पूजा करते हैं उनको पता नहीं होता, और कभी कभी गलती से वो लोग शिव मंदिर में भी गोल प्रदक्षिणा कर लेते हैं। तो ये प्रदक्षिणा कैसी करनी चाहिए या अधूरी प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए, उस बारे में आप बताएंगे? बहुत ही प्रश्न अच्छा किया कि कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया कि मंत्रे तीर्थे दिजे देवे देवग्नि भेखजे गुरु यादरुषिर भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृश। आपको आप जो भी मंत्र करो, वो मंत्र के ऊपर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा कभी भी आपको किसी ने बोला कि यही मंत्र करो, यही मंत्र से लाभ होगा, ऐसा नहीं है। उस मंत्र के ऊपर आपका सबसे पहले विश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस पवित्र श्रावण मास में आप शिव पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, वो भी मंत्र का जप कर सकते हैं। हेल्थ की प्राप्ति के मृत्युंजय का जो मंत्र है, ह्रीं मृत्युंजय महादेव त्राहिमं शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई, उस मंत्र से भी आप शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हो। या तो जो त्र्यंबक मंत्र, आज सभी मंदिरों के अंदर त्र्यंबक मंत्र की ट्यून चलती रहती है, तो जो त्र्यंबक मंत्र, जो वैदिक मंत्र है, उस मंत्र का भी आप जप और पूजा कर सकते हो। हर एक चीज आप जब भगवान को अर्पण करते हो, तो ज्यादा चढ़ाने से, भगवान को ज्यादा अर्पण करने से कोई फल नहीं मिलता है। क्वांटिटी से कभी भी फल अच्छा मिल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी चीज होनी चाहिए। जो भी चीज आप श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को थोड़ा ही अर्पण करना, लेकिन बढ़िया चीज अर्पण करना, जो आपको पसंद आता है वही चीज आप भगवान को अर्पण करो, भगवान सहर्ष उसको स्वीकार। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र या तो त्र्यंबक मंत्र नहीं आता है, तो आप केवल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भी आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो। लेकिन मंत्र प्राधान्य होता है, उसी मंत्र से भगवान की आराधना की जाती है।
यानी आपको जिस मंत्र के ऊपर आपकी अच्छी श्रद्धा है उसी मंत्र का जप करके आप भगवान शिव जी की पूजा करें। आपके पास जो भी सामग्री है, चंदन है, भस्म है, फूल है, धागा है, जो भी है वो सभी चीज आप महादेव जी को अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय या तो मृत्युंजय मंत्र बोलकर आप उनको अर्पण कर सकते हैं। दूसरी बात आपने बोली कि प्रदक्षिणा कैसे की जाती है, तो यानी कानी जपा पानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे। शिव जी की प्रदक्षिणा का जो मार्ग है वो मार्ग है पश्चिम की ओर से चालू करके उत्तर की ओर आओ, और उत्तर की ओर से चालू करके वापिस पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर आओ, और उत्तर से वापिस आप पश्चिम की ओर आओ। यानी आपकी जो भी परिक्रमा होती है वो उत्तर से पश्चिम से स्टार्ट होकर उत्तर तक जाएगी, और उत्तर से वापिस उत्तर तक आकर पश्चिम में आपकी प्रदक्षिणा खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहां से शिव जी का जल निकल रहा है, जो भाग है वहीं से उसको क्रॉस करके हम आगे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए शिव जी की जो प्रदक्षिणा है वो चंद्राकार आधी होती है। तो यही प्रदक्षिणा आप करते हो तो आपके जीवन में अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल करूंगा। श्रावण मास है तो श्रावण मास में जब भी कोई पूजा करता है तो लोगों को एक दुविधा होती है कि जहाँ भी शिवलिंग आप देखते हो तो शिवलिंग के ऊपर नाग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर के अंदर जो भी अभिषेक के लिए जो जल टपकता है वो पहले नाग पे टपकता है, फिर शिवलिंग पे जाता है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि नाग छोटा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि औरतों को भी ऐसा कहा जाता है कि औरतें शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ों में क्या सही प्रथा है या क्या सही रीत है, वो आप बताइए। शास्त्र की ओर से भोजक सर देखा जाए तो जो भी प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है, यानी स्वयंभू जो शिवलिंग होता है, वो स्वयंभू शिवलिंग जो होता है वो स्त्री स्पर्श नहीं कर सकती है। तो उसके कारण वहाँ पे वो मर्यादा रखी गई हुई कि स्त्री यदि यहाँ पे पूजा ना करे और वो जो भी सामान है वो पंडित जी को दे दे और उससे पूजा करे तो भी उसको फल मिले। दूसरी बात, यहाँ पे कई लोग ऐसा शास्त्र में विरोध भी करते कि शिव पूजा स्त्री क्यों नहीं कर सकती। तो जब भी उसके जो हस्बैंड है, उसके जो पतिदेव है, वो भी जो शिव जी की पूजा करते हैं तो उसका भी आधा फल उसको प्राप्त यूं ही हो जाता है। दूसरी बात है कि शिव जो अर्धनारेश्वर की जहाँ पे शिवलिंग है, यानी शिवलिंग के अर्धनारेश्वर की पूजा है, तो यहाँ पे जो प्रचलित शिवलिंग जो खुद प्रादुर्भाव जो शिवलिंग हुए वहां पे स्त्री का बाधक माना गया है। बाकी सभी शिवलिंग पर स्त्री पूजा कर सकती है। और दूसरी बात ये, जो शिव की जो पखाल होती है, जो पूजा पूर्ण हो जाने के बाद होती है, वो पखाल पूजा करने का अधिकार स्त्री को प्राप्त किया गया है। दूसरी बात है कि नाग की बात किया तो 9 प्रकार के नागे अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबल शंखपालम धतराष्ट्रम तक्षकम कालियस्तदा एतानि नवनागानि नागा नाम च महात्मना सायंकाले प्रठे नित्यम प्रातः काले विशेषया तस्य विष भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेद। सर यहाँ पे आप देखो कि सर्प सूक्त के अंदर भी हमको यही बताया गया है कि सर्प की पूजा यानी जहर होता है, वो जहर से जहर करता है। तो यहाँ हम कल्याण की बात करने के लिए आते हैं। तो जो शिव जी की जब पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो विष भरा हुआ है वो सभी विष का नाश हो जाए, इसीलिए भगवान के जो सर्प ऊपर पड़ा हुआ है उसकी पहले हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वो उनका पूरा परिवार बनाया गया हुआ है। वहां पे नंदी जी भी है, पार्वती जी भी है, गणेश जी भी है, उन सबकी पूजा वहां पे होती है। तो शिव जी के ऊपर सर्प की पूजा इसीलिए
इसलिए होती है कि विष का मतलब होता है हमारा जीवन के अंदर, शरीर के अंदर आया हुआ जहर, जो हमारा जब तक, जहर का मतलब है ईर्षा, जब तक हमारी ईर्षा खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो ईर्षा है, ईर्षा वृत्ति को हमारे जीवन से हमें दूर करनी पड़ेगी। इसीलिए वहां पे सबसे पहले हम जो नागदेव है, सर्पदेव है, उनकी पूजा अर्चना करते। और सभी, आपको नहीं मालूम है, अभी हम लोग ये मूर्ति पूजा के लिए जो पूजा करें, सबसे पहले यावत चंद्र दिवा करो, यानी सबसे पहले ये पृथ्वी के अंदर जो हम लोग सोते थे, तो तब जो जीवित देव थे उनकी हम लोग पूजा करते थे। जैसे है कि शिव जी परमात्मा की करते थे, सर्प की करते थे, गाय की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। ऐसे जो देव हमको जो दिखाई देते थे, चंद्रमा है उनकी पूजा करते, जो देव हमारे पृथ्वी पर दिखाई देते थे उनकी पूजा करते आए और करते रहते हो। तो सर्प की पूजा इसीलिए करते कि हमारी जो ईर्ष्या वृत्ति है वो सभी ईर्ष्या वृत्ति यहाँ से दूर हो जाए। शास्त्री जी ने आज हमें शिव पूजन के बारे में बताया, श्रावण मास के बारे में बताया, मंत्र के बारे में बताया, अभिषेक के बारे में बताया। लेकिन और एक छोटी सी बात मैं उनको पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई भी पूजा होती है तो पहले भगवान को आसन, उनको स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद प्रसाद लेके ये पूजा शुरू होती है। अभी ये शिव पूजा कैसे करते हैं उन्होंने सब बताया, लेकिन ये पूजा की समाप्ति कैसे करते हैं कि हर पूजा की समाप्ति के बाद आरती और प्रसाद, ये सब बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका मन पसंद ये विषय है कि भाई आरती हुई उसके बाद प्रसाद मिलेगा। तो यहाँ शिव पूजन में ऐसा है कि उनकी आरती के बाद कोई पर्टिकुलर प्रसाद बांटा जाता है या कोई भोग उनको चढ़ाया जाता है, ऐसी कोई बात है? शिव का सबसे बड़ा प्रसाद है उसका जो अभिषेक किया हुआ जल है। उसके लिए शास्त्र में बताया गया हुआ है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिवम पादोदकम पीत्वा जठरे धारमाम्य, यानी जो शिवलिंग के ऊपर आपने जो अभिषेक किया हुआ है, वो अभिषेक का जो जल है, दूध है, जो भी है, उसका 1 चम्मच पानी आचमन करने से अकाल मृत्यु हरणम, तो वह आपके जीवन के अंदर जो अनिश्चित कालीन जो मृत्यु होता है वो मृत्यु का भय वहीं से दूर हो जाता है। यानी अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जो आपके जीवन में आधी आने वाली होती है वो भी वहां समाप्त हो जाती है। तो शिव का सबसे बड़ा जो प्रसाद है वो शिव का निर्मल्य जल है। वो उसका आप आचमन करोगे तो भी आपके त्रिजन्म में जो भी किया हुआ पाप है वो सभी पाप का जो है वो प्रायश्चित हो जाता है। दूसरी बात है, भगवान शिव को जो अर्पण किया जाता है वो प्रसाद आप लेकर आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो सकती है आपको। तो यानी शिव जी की पूजा में सबसे पहला जो उनका प्रसाद है, उनका वो चरणामृत है, जो अभिषेक का जल होता है, वही आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके ही हिसाब से आपको आपके जीवन में अच्छे फल की प्राप्ति मिलेगी। आज शास्त्री जी ने हमें बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो धर्म से भी प्रेरित है, शिव जी से भी प्रेरित है। एक पूजा अर्चना, एक सिद्धि, एक लाभ, वो सब चीज़ों के लिए उन्होंने सब कुछ बताया। और अगले एपिसोड में हम उनके साथ शिव जी की और कुछ बातें जानेंगे। और शिव जी के साथ, शिव जी का जब नाम आता है तब नाम आता है रुद्राक्ष का, तो रुद्राक्ष का महत्व भी हम अगले एपिसोड में उनसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व दर्शक मित्रों को इस श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर। કેવી રીતે બદલીશું કિસ્મતના સિતારાને, કેવી રીતે થશે આવક અને જાવકના પલડામાં સુધારો, કેવી રીતે થશે વેપાર ઉદ્યોગમાં સારી સફળતા અને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ, કર્મથી ભાગ્ય સુધીની પ્રગતિ, દરેક સમસ્યાનું સમાધાન, શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, વ્યવહારિક હોય કે પછી રાજકીય હોય, કૌટુંબિક